अदालती फैसले और पीटीआई पर पाबंदी पर हुकूमत की मुशावरत तेज। नून लीग की कानूनी टीम कुछ देर में पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी भी मुलाकात में शरीक होंगे। जरा के मुताबिक सदर मुमलिकत को पीटीआई पर पाबंदी और दीगर कानूनी मामलात पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जारी कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत की। हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, ये कौन हैं जिनको तरक्की अच्छी नहीं लगती? सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करना चाहती हूँ मुल्क को चलने दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। उनको रिलीफ देने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। फैसले में कहा गया फ्लोर क्रॉसिंग करें। फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं आइन के मुताबिक होने हैं। कहा हमें तनज़ुली की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान मिला। IMF को लाने वाला वही है जो अडयाला में अपने किए की सजा भुगत रहा है। आवाम अपने कान और आंखें खुली रखें। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल एडवोकेट एडहॉक जज बनने पर रसामंद। एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का 25% फौजदारी मुकदमात हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने फिर सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास दूसरे रोज़ भी। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम की शिरकत। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी पार्लिमान में एंट्री के लिए तैयार। 38 MNAs के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके। फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। तोशाखाना नए रेफरेंस में तफ्तीश का 5वां रोज। नैब टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पूछताछ। नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में जेल पहुंची। नैब टीम के तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक सवालात। नैब ने मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। 22 जुलाई को तफ्तीशी रिपोर्ट के साथ एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे ममालिक को इस पर तबसरों से गुरेज करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान में हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। अफगान हुकाम को बारहा अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। मस्कत में मस्जिद पर हमले की भी शदीद मजम्मत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मस्कत में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तानियों की मैयतें वापस भेजने के लिए ओमान के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म ने ओमान को दहशतगर्दी के इफ़रात से निपटने के लिए ताउन की पेशकश भी की। गुजरांवाला के मुकामी होटल में PFUJ की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इजलास में शिरकत का इम्कान। पुलिस की भारी नफरी होटल के बाहर पहुंच गई। पुलिस ने होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है कि अपोजिशन लीडर को रोकने जैसे इकदाम काबिल मजम्मत हैं। सहाफियों का एहतजाज GT रोड बंद कर दी। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में तकनीकी खराबी। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश। मुतादिद ममालिक की एयरलाइंस मुतासर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश से बरतानवी न्यूज़ चैनल्स ऑफ एयर। मुतादिद बैंक्स और स्टॉक मार्केटें मुतासर हुई। मानचेस्टर, एडनबरा, टोक्यो और सिडनी के हवाई अड्डों पर भी परवाज़ों के निज़ाम में खलल। अमरीकन और डेल्टा एयरलाइंस की परवाज़ें भी मुतासर। भारत समेत एशिया के कई ममालिक में भी इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक अमीनुल हक आलमी दहशतगर्द तंजीम का सरकर्दा जंगजू है। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीनुल हक की गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। जुनूबी वज़ीरिस्तान के वाना बाजार में धमाका। 4 अफराद जहाँ बहाक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की जद में आकर एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। धमाके में अमन कमेटी के रजाकारों को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। पुलिस को 3 रोज की मोहलत। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, 3 दिन का वक्त देता हूं, अगर बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। 11 दिनों में अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अगर कोई शख्स किसी केस में चाहिए उसको गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अडयाला जेल में बानी PTI से मशावरत की दरखास्तों पर समाअत। असद कैसर की मुलाकात के लिए दरखास्तों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। इस्तफसार किया, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है। इस वक्त पार्टी चेयरमैन कौन है? क्या वो जेल में हैं? आपके चेयरमैन जेल में नहीं है तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? कैदी होता है जिससे आपने मिलना है, वो तो इस वक्त नैब कस्टडी में है। ऐसे तो पूरे पाकिस्तान को इजाज़त दे देते हैं कि सब जाएं और मिल लें। जिन्ना हाउस लाहौर जलाओ घेराव केस। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। बानी PTI की बहनों उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने जिन्ना हाउस हमला केस का नामुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। ATC जज ने कहा, 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं और कितनी मोहलत चाहिए? अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। 9 मई के मुकदमात का ट्रायल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस ने साबिक वज़ीर खारिजा को मुस्तकिल कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। ATC ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सनम जावेद के खिलाफ FIA का कोई रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब नहीं किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास किसी मुल्ज़िम को डिस्चार्ज करने का इख्तियार नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर का ज़िली अदालत में मौक़िफ़। सनम जावेद को केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। 23 जुलाई को दलाइल तलब।
चित्राल में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से चित्राल पेशावर रोड बंद। बलूचिस्तान में कोह सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज बारिश से 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, कौमी शाहराह बंद, बसें फंस गईं। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर पर बादलों के डेरे, कई इलाकों में हल्की बारिश। सोहराब कोट, शाहराह फैसल, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर में बूंदाबांदी। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1483 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 81,000 की नफसियाती हद खो गया। 80,300 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 13 पैसे महंगा, फी तोला सोना 3,000 रुपए सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 2,51,000 हो गई। बिजली की कीमत में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का एतराफ़, कहा अगर IPPs के प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी वो उन प्लांट्स की मद में सरमायाकारी लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी से बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपये कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। पीपल्स बस सर्विस का कराची में 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 13 22 जुलाई को शुरू होगा। रूट नंबर 12 में तोसी की जाएगी। बहरिया टाउन ता नुमाइश चुरंगी इलेक्ट्रिक बस का नया रूट 24 जुलाई से शुरू होगा। यूसुफ घोट से टावर तक का रूट 25 जुलाई से आगाज होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं शहरियों की सहूलत के लिए मजीद बसें लाई जाएंगी। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में वापस लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर गुफ्तगू। कैदियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की यकीन दहानी। इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाना और सियासी मुखालिफ को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करें। डेमोक्रेटिक्स अमेरिका को मुत्तहद करना चाहते हैं तो इन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन के पार्टी कन्वेंशन से खिताब। सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली। कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब, कहा सदारती इलेक्शन तमाम अमरीकियों के लिए लड़ रहा हूँ। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। उम्मीद के पैगाम के साथ खड़ा हूं, बोले आखिरी वक्त पर सर ना हिलाता तो हमलावर कामयाब हो जाता। गोली 1 इंच इधर उधर लगती तो मैं यहां ना होता। ट्रंप से इज़हार यकजहती के लिए रिपब्लिकन भी कानों पर पट्टियां बांधकर शरीक हुए। सहाफ़ी पाकिस्तान, गज़ा या कहीं भी हों, हिफाजत यकीनी बनाई जानी चाहिए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत दुनिया में कहीं भी अहमियत का हामिल है। सहाफ़ियों को आज़ादी से अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। ICC का 4 रोज़ा इजलास श्रीलंका में शुरू। नए चेयरमैन के लिए नामजदगियां होंगी। जय शाह मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान में आइंदा बरस चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर होगा। भारत का चैंपियन ट्रॉफी के लिए दौरे पाकिस्तान पर मौक़िफ़ पेश करने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप 2024 के नाक़िस इंतज़ामात और शिकायत पर भी गौर होगा। वुमेन्स एशिया कप का आगाज आज से। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। टीमों का हल्ला गुल्ला, डांस की वीडियोस वायरल।